चलो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है सबसे कम डिस्काउंट कौन से ऑप्शन में है। अब पहला ऑप्शन है 2 सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 24 एंड 27। 24 और 27 का सक्सेस निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके गुना करके अपॉन में डिवाइड करके माइनस कर देंगे। ठीक, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। 24 और 27 51 हो गया। अब इन दोनों को कैसे गुना करेंगे? मैं 27 की गुना पहले 20 में करूँगा। 27 दूनी 540 और फिर बचे हुए 4 की गुना करूँगा। 27 इंटू 4 108। यह आ जाएगा हमारा 8 और 4 और 6 648। ठीक है, 648 अपॉन 100 मतलब कि 100 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे 6.48 आ जाएगा। 51 में से 6.48 घटा देंगे, ये आ जाएगा 51 में से 6 जाएंगे पहले 45 फिर 44.52 आ जाएगा। ठीक है, बाय 5 गेट 3 फ्री का मतलब होता है 3 का डिस्काउंट मिल रहा है हमें टोटल पे। टोटल कितना? 5 और 3 8। ठीक है, 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। तो इंटू 3 करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। बाई 6 एंड गेट 10 मतलब कि 6 खरीद रहे हैं और 10 मिल रहे हैं, मतलब कि कुल मिला के हमें 4 का डिस्काउंट मिल रहा है ना टोटल में से। तो 4/10 ये आ जाएगा 2/5 40% आ जाएगा टोटल। ठीक है, इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है? बी ऑप्शन जो है ना 37.5% मिनिमम रहेगा। ये है डीआई का क्वेश्चन। ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन में जो है ना लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे केवल। व्हाट वाज अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रेवेन्यू ऑफ कंपनी जेड इन 2016। मतलब 2016 में जो है ना प्रॉफिट कितना परसेंटेज हुआ ये पूछना चाह रहा है केवल। तो 2016 में प्रॉफिट हुआ हमारा 847। सेल हुई है 2057। ये कुल मिला के इसकी परसेंटेज निकालनी है, ये कितना परसेंटेज में आएगा। अब देखो 2057 तो हमारा 100% हो गया। ठीक है, इसका ईजीएस्ट वे यही है कि इसका 10% कितना हो जाएगा। इसका 10% निकाल लूँगा मैं। 2057 का 10% आ जाएगा, 1 पॉइंट लगा देंगे बस उसमें, 205.7 आ जाएगा। जब अप्रोक्सीमेटली 200 लगा लो, जब 210% है तो 800 कुछ कितना हो जाएगा 40%। 40% के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए 41.18 है। ठीक है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर 40 के आसपास और कोई भी ऑप्शन होता तो फिर ये डिटेल में करना पड़ता हमें, इसलिए यही इसी से हो जाएगा। 41.18 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ सेक 6a इक्वल कोसेक a माइनस 29। एंगल ए निकालना है। ये कोसेक में कन्वर्ट करेंगे सेक 6a को, तो कोसेक 90 माइनस 6a इक्वल कोसेक a माइनस 29। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो 90 माइनस 6a इक्वल a माइनस 29 आ जाएगा। ठीक है, एंगल तो बराबर हो गए ना दोनों। अब 90 को इधर ले जाएंगे, 6a को उधर ले जाएंगे। 90 प्लस 29 इक्वल ए में 6a जोड़ देंगे 7a हो जाएगा। 119 इक्वल टू 7 है, 7 से इसे काट देंगे, 7 एकम 7 7 7 49, तो 17 आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़ लो और लास्ट वाली लाइन देखो क्या पूछा है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड्स इन क्लास 6 से लेके 8 तक। क्लास 6 में स्क्वाड देखो कितने हैं, 8 हैं, 7 में 4 हैं और 8वीं में 3 है। तो टोटल हो गया 15 और एक स्क्वाड की वैल्यू दी हुई है 15। 15 गुना 15 225 आंसर आ जाएगा। काम ख़त्म, ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉइंट है ए, सर्कल के बाहर ए, उस पर टेंजेंट जा रही है ए पी और ए क्यू। ठीक है, विद सेंटर ओ। ए पी क्यू दिया हुआ है और पी ओ क्यू निकालना है। ठीक है, ये हम एक फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। फिगर थोड़ा सा ऐसा ही बना है पर आ रहा है समझ में। ठीक है, ये दो टेंजेंट होगी ए पी और ए क्यू बराबर हो जाएंगी ना, क्योंकि दोनों टेंजेंट है और सेम पॉइंट से हैं। अब हमें ए पी क्यू दिया हुआ है 40, ये 40 हो जाएगा। और पी ओ क्यू ये निकालना है हमें, पी ओ क्यू, इसे एक्स मान लेंगे।
अब देखो ट्राइंगल ए पी क्यू में देखो, ए पी ए क्यू के बराबर है, ठीक है। तो ए क्यू के सामने वाला एंगल 40 है, तो ए पी के सामने वाला एंगल भी 40 हो जाएगा। और एक ट्राइंगल ए पी क्यू में एक 40 है, दूसरा भी 40 है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 100 हो जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल ए पी ओ क्यू में देखो, क्वाड्रिलेटर का अपोजिट एंगल जो है ना 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो x प्लस 100 ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो आंसर हमारा 80 आ जाएगा, ऑप्शन डी। पी ओ क्यू प्लस पी ए क्यू 100 हो गया ना, दोनों को प्लस करके 180 आ रहा था, तो ये 80 आंसर आ जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मैन 1 किलोमीटर पार करता है रिवर में, ठीक है। स्टिल वाटर में तो ये 12 मिनट लेता है, लेकिन फ्लोइंग रिवर में जो है ना 13 मिनट लेता है। इसका मतलब एक्स जो होता है स्पीड इन स्टिल वाटर 1 किलोमीटर इन 12 मिनट, अप स्ट्रीम दिया हुआ है 1 किलोमीटर इन 13 मिनट, ठीक है। वाई निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर निकालना है हमें केवल। अब किलोमीटर पर आवर में सारे ऑप्शन है, तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 मिनट को मतलब 1 मिनट को जब आवर में करेंगे तो अपॉन 60 करेंगे, तो 12/60 हो जाएगा। ये 60 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे रह जाएगा। 60 अपॉन 12 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी ये स्टिल वाटर के अंदर। अब अप स्ट्रीम कितना है, 1 किलोमीटर है 13 मिनट में, वही सभी आवर में कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। 13 मिनट को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 13/60 कर लेंगे ना इसे, ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी पूरी स्पीड। अब 60 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे रहेगा, यह जाएगा 60/13 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम कितना होता है, u = x - y। अब यहाँ पे u की वैल्यू और x की वैल्यू डाल देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। u है हमारा 60/13 इक्वल x है हमारा 5 माइनस y। y इधर आ जाएगा, 60/13 उधर चला जाएगा, तो y प्लस का हो जाएगा। y = 5 माइनस 60/13, 13 का एलसीएम लेकर 13 × 5 = 65 माइनस 60, ये हो जाएगा 5/13, ऑप्शन बी 5/13 किलोमीटर पर आवर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल ए बी सी, ए डी जो है ना इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ए, और बी डी है 5 और बी सी है 7.5। ए बी बाई बी ए सी निकालना है, इसका फिगर बना लेंगे पहले हम, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी है कोई, एंगल ए को जो है ना ए डी बाइसेक्ट करता है, और डी बी सी पे जाके मिलेगा। बी डी हमारा 5 है और बी सी हमारा 7.5 है, तो डी सी हमारा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल ए बी डी में और ए डी सी में दो एंगल हमारे बराबर है, ठीक है। और बी डी और डी सी जो है ना वो भी रेशियो में है 5:2.5 में। एक प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, ये जो जितने इक्वल पार्ट में बी सी को काट रहा है ना उसी रेशियो में ए बी और ए सी भी रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए ए बी अपॉन ए सी जो है ना इसके अपोजिट में 5 है, 5 लिख लेंगे, और इसके ए सी के अपोजिट में 2.5 है, 2.5 लिख लेंगे, यही रेशियो हो जाएगा हमारा 2.5 दूनी 5 2:1, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन 30% एसिड, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू सॉल्यूशन हैविंग 20% एसिड। मतलब कि 12 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, उसमें एसिड है 30%, वो
उसमें कितना पानी मिलाया जाए कि उसका एसिड का फाइनल सॉल्यूशन 20% हो जाए। इसके कई ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसमें वाटर कितना मिलाना है ये पूछा है। अब एसिड 30% है तो वाटर हो जाएगा हमारा 70%, ठीक है। टोटल 12 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास में। पहले वाले सॉल्यूशन में 30% एसिड है तो 70% वाटर है। अब 70% वाटर में हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मिलाना है, तो वाटर जो हो रहेगा वो 100% वाटर रहेगा ना। और फाइनल सॉल्यूशन कितना हो जाना चाहिए, 80% वाटर हो जाएगा, क्योंकि 20% एसिड का मतलब 80% वाटर। अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे, इधर 20 आ जाएगा, इधर 10 आ जाएगा, 2:1, ठीक है। 2 की वैल्यू हमारे पास में है 12 लीटर है, 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 लीटर। आंसर ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 4th प्रोपोर्शन टू 4a एंड 16a इज 81, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए। अब 3rd प्रोपोर्शन और 4th प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है a/b = c/d, ठीक है। ए पे दिया हुआ है 4, बी पे दिया हुआ है a, सी पे दिया हुआ है 16a, डी पे दिया हुआ है 81, ठीक है। अब 4 से 4 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, और 81 को उधर ले जाएंगे और 4 इसके नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, ए उधर जाके a² हो जाएगा। ए निकालने के लिए इसका रूट ओवर लगा देंगे, 81/4, यह आ जाएगा 9/2, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट खड़े हुए, एक ने 60% वोट वैलिड वोट मिले और 25% वोट इनवैलिड थे। टोटल नंबर ऑफ वोट 15,000 थी, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले, ठीक है। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इसके कई प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, सिंपल वाला मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टोटल वोट है हमारी 15,000। इनवैलिड वोट है 25%, ठीक है। इनवैलिड वोट 1/4 है, तो वैलिड वोट 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और पहले एक कैंडिडेट को जब 60% मिला है तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 40% मिलेगा। सिंपल सी बात है, वो 4/10 ये आ गया। ये हमारी टोटल वोट आ जाएंगी। दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने मिले, 4 से 4 कट गया, और 15 × 45, 1 0 से 1 0 कट गया, 4500 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पर्सन बोरोड 1760 रुपये 6% के हिसाब से और 2240 रुपये 9% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे सेम पीरियड पे। उस वो जो है ना 1536 रुपये टोटल इंटरेस्ट पे करता है। टाइम निकालना है हमें। इसमें PRT/100 से काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे इसे हम, ठीक है। PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, आसानी से निकल जाएगा। बाकी ऑप्शन तो इसे करने के कई हैं, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पी की जगह 1760, आर दिया हुआ 6 और T/100 ऐसी 2240 × 9 × T 9% पे है ना ये वाली अपॉन 100। टोटल ब्याज इंटरेस्ट मिला है 1536 रुपये। अब ये इसमें से कैसे कर देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक है। इधर भी 0 से 0 कट जाएगी। अब 176 और 224 से देखा जाए तो किससे कट जाएगा, ये 16 से कट जाएगा। 16 × 16, 16 × 16, 16 × 16, 6 4 16 चौका 64। 1536 को जब 16 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 16 निम्मा 144, 9 से जाएगा पहले, और 153 में से 144 गए तो बचेंगे हमारे 9 और 6 96, 16 पंजे से 16 6 96, तो ये 96 आ जाएगा। देखो 16 निम्मा 144, 9 बचे, 9 और 6 96, 16 6 96, पूरा कट गया। अब इसमें से एक चीज़ और कट सकती है, इसे 2 से काट दो,
3 दूनी 6, सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये 32 आ गया उधर। ये इधर क्या बचेगा 11 इंटू 2t अपॉन में 10 प्लस 14 इंटू 3t अपॉन में 10। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाता हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब ये एक और चीज़ कट जाएगी 2 से, ये 5 कट जाएगा, 2 पंजे 10, तो इसे 7 गया, 2 पंजे 10, 5 जो है ना इधर से कॉमन लेकर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर बचेगा 11t बचेगा और प्लस 7 21t 21 हो जाएगा ना, ये 21t इक्वल 32 इंटू 5, 32 गुना 5 और 11t और 21t कितना हो गया 32t, 32t और इक्वल 32 इंटू 5 है, तो 32 से 32 कट जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा 5 साल। ठीक है, ये काट दिया, t इक्वल टू 5 ईयर, ऑप्शन नंबर सी। ये डी आई का क्वेश्चन डाटा दे रखा है तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट पढ़ेंगे लास्ट की लाइन। व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयज़ इन 2022 ओवर 2019, मतलब 2019 की तुलना में 2022 में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुई। 2022 में 35 दिया हुआ है, 2019 में 20 दिया हुआ है। अब इसका कितना बढ़ा है 15 बढ़ा है ना, और 20 पे पूछा हुआ है 2019 के हिसाब से 15/20 हो जाएगा। ये आ गया 5 दिया 15 और 5 चौक 20, ये 75% आ गया ना, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक चोर है 7 किलोमीटर के हिसाब से भाग रहा है और पुलिस भाग रही है 12 किलोमीटर इसके हिसाब से, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ेगी। और बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 280 मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन मिनट्स में दिए हुए हैं तो हमें जो है ना आवर को बाद में मिनट्स में करना पड़ेगा। अब बीच का डिस्टेंस है 280 और रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 12-7, एक डायरेक्शन में भाग रही है ना तो स्पीड जो है ना माइनस करनी पड़ेगी। टाइम आ जाएगा 280 मीटर अपॉन में 12-7, 5 किलोमीटर पर आवर। 280 अपॉन ये 5 को जो है ना हम किलोमीटर को तो मीटर में कर लेंगे क्योंकि 280 मीटर में है ना, ये भी मीटर में हो जाएगा। और घंटे को कर लेंगे मिनट में क्योंकि मिनट में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब ये 16 हो गया, 0 से 0 कट गई और एक और कट जाएगा, ये 1 0 से 1 और 0 और कट जाएगी। ये 2 से 5, 2 से ये 3 बचेगा नीचे वाले 3 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 इंटू 3 आ जाएगा अपॉन में 5 इंटू 5 आ जाएगा, मतलब 5 पर 25, 28 तिया 84 अपॉन में 25, 25 से डिवाइड करेंगे 25 तिया 75, 9/25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इतना मिनट्स। ठीक है, आसान है। इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा बोर्ड मास का ध्यान रखना है। ठीक है, 52 में से -18/3 6 आ जाएगा यहाँ पे, +3 प्लस ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे 11, 18 - 11 7, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 4। अब इसे 7 चौक 28, अगली वाली लाइन में 28 लिख लेंगे इसे। ठीक है, 52 माइनस ब्रैकेट में 6 3 9 प्लस 28। ठीक है, फिर 28 और 9 कितना होता है 37, 52 में से 37 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये फिर से डाटा का क्वेश्चन आ गया, इसमें लास्ट की क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ A1 एंड फायरस्टोन टायर्स सोल्ड टुगेदर एंड द एवरेज नंबर ऑफ गुड ईयर एंड डनलॉप टायर सोल्ड टुगेदर, मतलब कि A1 और फायरस्टोन का एवरेज से डिफरेंस निकालना है, गुड ईयर और डनलॉप वाले इन दोनों का एवरेज लेंगे। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए, A1 प्लस फायरस्टोन अपॉन 2 गुड ईयर प्लस डनलॉप अपॉन 2, तभी तो इन दोनों का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे A1 दिया हुआ है
21 और फायर स्टोन का दिया हुआ 14, गुड़ियर का दिया हुआ है 12 और डनलप का दिया हुआ 15। 21 + 14 35 -12 और 15 कितना होता है भाई 27 अपॉन में 2। 35 - 27 करेंगे 8/2। ऑप्शन ये 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर। अभी रुक जाओ, ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि इसमें 100 की वैल्यू जो है ना 1350 दिया हुआ है। 100 की वैल्यू 1350 दी हुई है तो 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 1350 अपॉन 100 × 4 कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब 2 से इसे काट लो, 2 दूनी 4, अब 27 दूनी 54। ये ऑप्शन नंबर सी अब आया आंसर, सही आंसर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ एक आदमी 20 दिन में काम कर सकता है और बी कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, दोनों 2 दिन में करते हैं तो फ्रैक्शन जो बचा हुआ काम है उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। ए 20 में कर रहा है, बी 30 में करता है, इन दोनों का एलसीएम 20 × 60 हो जाएगा। और 20 से इसे काटेंगे तो 20 × 60 और 30 दूनी 60। इनकी एफिशिएंसी आ गई और बी की। एक दिन में कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा ना, तो 2 दिन में 10। जब 60 में से 10 हो गया तो बचा कितना, 50 बचेगा ना। और लेफ्ट वाले की ही रेशियो पूछा हुआ है हमने, समझ रहे हो। जब 2 दिन का काम कर दिया ना हमने, 2 दिन में 10 हो गया, रिमेनिंग बचेगा 50। कितने में से बच रहा है, 60 में से बच रहा है, तो ये 5/6 50/60 वही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 2.1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। ठीक है, इसमें आर डाल देंगे डायरेक्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। 4/3 × 22/7 × 2.1 2.1 2.1 3 बार मल्टीप्लाई करके ये तीनों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 0 आ जाएगी। 7 या 21, 21 कट जाएगा। अब 22 × 88 × 21 का स्क्वायर कितना हो जाए, 441 अपॉन में 1000। अब ये सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट डिजिट 8 तो आ रही है, लेकिन 8 सारे सभी में ऑप्शन है। 441 × 88 करेंगे। 8 × 8 8 × 32, चलेगा 3 8 × 32 और 3 35। सेम आगे आ जाएगा। 8 2 3 5 और 3 इन दोनों को जोड़ लेंगे एक बार, ये आ जाएगा 38,808। ठीक है, और 38,808 अपॉन में 3 0 है तो 3 जगह छोड़कर 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 38.808। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन 4 साल। मतलब कि कोई भी एक मनी है, मान लिया हमने 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, वो 4 साल में डबल हो जाता है, 200 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो सम जो है ना 8 टाइम कितने साल में होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, अब जब 200 हो रहा है 4 साल में, तो 200 कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में ही 400 कितने साल में होगा, 4 साल वो लगेगी। 400 से फिर 800 तक पहुंचने में फिर 4 साल और लगेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ना, डबल होता चला जाएगा। 4 4 4 3 4 × 12 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान है ये ट्रिक। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें एक्स की वैल्यू ऐसी डालनी है जो सेटिस्फाई कर जाए। अब हमारे पास में और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसलिए ये हमें ऑप्शन से डालना पड़ेगा। ऑप्शन ए में जो है ना 1 दिया हुआ है, एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 13 × x की जगह 1 रख दिया। 6² - 7 × 5 + 1 का स्क्वायर, ये ट्राई करने से ही होगा। ठीक है, 13 × 13 13 × 13 और ये 6 × 36 -7 × 5 35। ये क्या आ रहा है, -9 3 3 9 हो गया। 36 - 35 + 1, ये ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे भी 2 आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट। मतलब b = 2h हो जाएगा। बेस जो है ना दो हाइट के बराबर है पैरेललोग्राम की।
पैरेललोग्राम का एरिया दिया हुआ है 338। देखो यार कितने सिंपल क्वेश्चन CPO 2024 के SI में पूछे हुए प्री में, ठीक है। ये सेकंडों का सवाल है, बहुत सेकंडों का सवाल है। B/H एरिया होता है B/H, तो 338 इक्वल बी की जगह 2H लग देंगे और H हमारा पहला है ही, 2 से ही से काट देंगे, 169 आ जाएगा। 169 आपको पता ही है किसका स्क्वायर होता है, 13 का। मतलब 169 का रूट ओवर लगाएंगे तो 13 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 24 को डिवाइड कर रखा है पूरे ब्रैकेट से, बोर्ड मास का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व कर, 3 × 8 = 24 + 27 + 3, ठीक है। 27 + 3 30 होता है, 30 - 24 6 आ जाएगा। तो 24 / 6 + 3, 6 × 4 = 24, 4 + 3 7 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसे भी सोल्व करना, बोर्ड मास लगा के 3 × 3 = 9 और 2 = 11/3, ठीक है। डिवाइड करेंगे हम, 2 × 5 = 10 और 1 = 11/5 × 1/4 ब्रैकेट का अंदर, ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करेंगे। 1 + 3/1 × 5 - 2 3/5 आ जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। 5 और 1 6, ये ब्रैकेट वाला 6 हो जाएगा। 11/3 डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5/11 आ जाएगा, ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। × 1/4 × ये 5 और 1 6, 11 से 11 कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, 5/2 ये आ गया 2.5, मतलब 2:1/2 आंसर। अब 2 नंबर का समझिए ना, उनके डिफरेंस से 4 गुना है, ठीक है। तो x + y जो है ना 4 गुना है x - y उनके डिफरेंस से, और वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये x इधर जाएगा तो 5 और y उधर जाएगा, 5y = 3x आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो जाएगा x y, x/y = 5/3। अब ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इनमें x और y, x की जगह 5 और y की जगह 3 रख देंगे, ठीक है। 5 × 5 × 3, 3 × 5 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, 5/25, 5/25 - 3 × 3 = 9, अपन में 16 आ जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये ट्रिग्नोमेट्री का आ गया। 1 + tan² जो है ना, 1 + tan² sec² होता है, और 1 + 1/tan² जो लिख रखा है उसे कोट 1/tan² जो है ना कोट² हो जाएगा, और 1 + cot² cosec² ये होता है, ठीक है। वो और sec a को 1/cos a लिख लेंगे, cosec को 1/sin² a लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल इन दोनों का एलसीएम लेंगे, sin² cos² आ जाएगा, नीचे ऊपर आ जाएगा sin² + cos² ए, एक दूसरे को काट कर, ठीक है। और आपको पता है sin² + cos² जो है ना 1 होता है, 1/, में अब ऑप्शन के हिसाब से हम इसे सेट कर लेंगे, ठीक है। हम cos² को चेंज करेंगे 1 - sin² में, तभी हमारे किसी ऑप्शन से मैच हो पाएगा। 1/, में sin² - sin का पावर 4 a, ऑप्शन नंबर ए से सेट हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ, कोड लेंथ ऑफ ए कोड मेड ऑन आर्क ऑफ ए सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ लेंथ ऑफ आर्क, हमें निकालना है रेडियस 21 यूनिट तक। मतलब कि एक कोड दिया हुआ ए बी, ठीक है, ए बी ले लिया हमने, फिगर बना लिया, उस वो ए बी जो है ना रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब ए बी जो है ना आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल में ओ ए बी में ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और आर दे रखा है 21। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होता है 60 एंगल हो गया। और अब हमें आर्क जो है ना, ये जो आर्क बन रहा है ए बी, इसकी लेंथ निकालनी है। अब एक बात बताओ, सरकमफेरेंस कितना होता है किसी सर्कल का 2πr, वो 2πr जो है ना 360 डिग्री पूरे राउंड सर्कल के लिए होता है ना। अब हमें 60 के लिए निकालना है, तो 360 को जो है ना 60 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 22/7 × आर कितना दिया हुआ है 21, और 6 × 36, इधर 6 आ जाएगा। अब 2 से इसे काट लेंगे, 2 × 3 = 6, और 3 × 7 = 21, 3 से 3 कट के 22 आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना।
काफ़ी आसान है और मिनटों की सेकंडों में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा समझने का फेर है। आपको वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केवल सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसमें बोर्ड मास लगा देंगे, ठीक है। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये 5 आ जाएगा, इंटू 7 ऑफ की जगह इंटू ब्रैकेट में 5 + 7 12 माइनस 13 6 चौक 24 गुना 24, ठीक है। इसमें से 12 को मान लेंगे, मल्टीप्लाई को थोड़ा इजी करने के लिए, ठीक है। 5 7 35 या फिर 5 × 7 भी लिख लेंगे। 12 का जब कॉमन जाएगा तो उधर 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, माइनस 13 × 2 हो जाएगा ना वो। 12 जब कॉमन जाएगा तो 12 दूनी 24। अब ये 5 7 35 माइनस 13 दूनी 26, 35 में से 26 गया तो ये 9 बचेंगे। 12 × 9 108 आंसर। अब ये क्वेश्चन देखना है हमें, ठीक है। हमें ऐसा वाला फॉर्मूला लेना है जिसमें ये स्क्वायर के अंदर ही काम चल जाए, ठीक है। AQ + BQ + CQ इक्वल टू A + B + C, ब्रैकेट में A + B + C का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला आपको याद होने चाहिए सारे फार्मूले A + B वाले। -3 ब्रैकेट में AB + BC + CA, उधर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस 3ABC। ये वाला फार्मूला इसमें ही लगा देंगे बस। हमारा ये XQ + YQ + ZQ आ जाएगा। A की जगह वही ABC की जगह XYZ कर देंगे और कुछ नहीं है। XYZ की जगह दिया हुआ है 1, ठीक है। X + Y + Z 1 दे रखा है ना, यहाँ 1 रख देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर -3 × XY + YZ + ZX जो है ना -1 दे रखा है, प्लस 3ABC की जगह XYZ दे रखा है -1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और इधर -1, 3 में से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा आंसर। अब इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है ना N आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है और प्रॉफिट जैसे 20% प्रॉफिट भी चाहिए उसी के साथ। तो ये दे रखा है, ये हमने साफ साफ लिख लिया। लेकिन SP पे जो है ना 20% का प्रॉफिट और लगाएंगे। 20% का प्रॉफिट मतलब 100 की कोई चीज़ अगर 120 में बिकेगी तो 120% हो जाएगा ये, ठीक है। और परसेंटेज को जब करेंगे तो ये 120/100 कर देंगे ना, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपन में डिवाइड कर देंगे। 120/100 × N। मैं इसे डायरेक्ट 1.2 भी लिख सकता था, लेकिन ऐसे भी हो जाता है, 0 से 0 कट के 12 × 36 और 10 इधर पहुंच जाएगा, ये 30 N हमारा 30 आ जाएगा, काम ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया कौन का निकाल रखा है। जब R जो है ना R/4 हो जाए और स्लैंट हाइट L की जगह 4L लिख देंगे। TS से हमें पता है πr R + L होता है। R की जगह R/4 लिख देंगे, R/4, L की जगह 4L, बस काम ख़त्म। कितना इजी है, कितना इजी है, बहुत इजी है। अब ये जो 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो एक बार, πr तो बाहर रह जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे अंदर R/4 × 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर L बचेगा केवल। अब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। अब ये भी सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसमें बोर्ड मास का थोड़ा ध्यान रखें। 35 - 28 माइनस 60/4 15, ये 4 हो जाएगा ना। 60 को जब 4 से डिवाइड करेंगे प्लस 26/13 करेंगे तो 2 हो जाएगा। 35 - 28 माइनस 15 + 2 17 होता है ना। 28 - 17 कितना हो जाएगा 11। 35 में से 11 हटा देंगे, ये आ जाएगा हमारा 24 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C। इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम 20 किलोमीटर चलती है एक कार फर्स्ट क्वार्टर में। क्वार्टर का मतलब 1/4 मतलब कि 1 घंटा पूरा होता है 60 मिनट का, क्वार्टर हो जाएगा 15 मिनट का। और नेक्स्ट क्वार्टर में चलती है 25 किलोमीटर, तीसरे में चलती है 15 किलोमीटर। तो 3 क्वार्टर हो जाएंगे 45 मिनट के, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम टेकन होता है ना, तो टोटल स्पीड अपन में टोटल टाइम यह आ जाएगा 60 × 3/4 को 4/3 लिख देंगे, 20 × 60, 20 × 4 80 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर C।
अब ये भी सोल्व करना है, काफ़ी आसान है। इसमें भी बोर्ड मास लगेगा। 12 प्लस 2 से 24 को काटेंगे, फिर यहाँ भी 12 आ जाएगा, -7 इंटू करने से पहले डिवाइड करेंगे ना, तो 30 को जब 6 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 9 इंटू 8 प्लस को बाद में सोल्व करेंगे, पहले डिवाइड को सोल्व करेंगे। 8 से 8 कट गया 1 -8। अब ये 12 12 24 -7 5 35 प्लस 9 8 72, ठीक है, प्लस 1 में से -8 गया तो -7 लिख दिया मैंने। माइनस के प्लस के एक साथ लिख देंगे। 24 प्लस 72 और -35 और -7 माइनस के 42 हो गए। 72 और 24 हो गए 96 -42, या माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 54 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू कॉनिकल टेंट, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। क्लॉथ 5 मीटर के हिसाब से आएगा। तो कुल मिला के जो क्लॉथ टेंट का जो क्लॉथ बनेगा ना वो CSA के हिसाब से बनेगा। तो CSA πr होता है। CSA मतलब कि चारों तरफ का जो एरिया है, इसमें रेडियस 21 है तो 28 हाइट है, तो L जो है ना 35 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है, समझ गए। तो πr लगा देंगे इसमें, उसे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। 22/7 इंटू 21 इंटू 35। अभी टोटल जो है ना जो भी इसका CSA आता है वो 5 मीटर के हिसाब से पूछा है ना। द विड्थ ऑफ क्लॉथ इज 5 मीटर, तो 5 से डिवाइड कर दिया इसलिए मैंने। 5 7 35 35 कट गया, और 22 इंटू 21 यह आ जाएगा 462, 440 प्लस 22 462। ये सॉल्व हो गया, ठीक है। CSA निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कपड़ा मांग रहा है वो टेंट के चारों तरफ का मांग रहा है ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है। इसके भी 2-3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाला बताता हूँ। अब डिस्काउंट किसी भी चीज़ का मान लिया हमने 100 रुपये है। 100 पे 10% जब डिस्काउंट लगेगा तो वो 90 की हो जाएगी, ठीक है। 90 पे फिर इन्होंने 20% लगाया, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 में फिर माइनस कर देंगे। 90 में से 18 गया तो 72 बचेंगे। ये वाली इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना सिंपल सी वैल्यू दे रखी है 10 20 20, वरना मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता। 72 का भी 20% लगा रखा है, तो 7 दूनी 14 और 14.4। 72 में 14.4 घटाएंगे तो ये लगभग आएगा 57.6। अब 100 की चीज़ जब 57.6 में मिल रही है तो डिस्काउंट कितने का पड़ेगा? 42.4 का। आंसर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बंदा ए जो है ना वो 200 दिन में काम करता है, बी उसी काम को 100 दिन में करता है, ठीक है। और एवरी 3 डे के साइकिल पे पहले दिन पे तो ए और बी करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे 200 और उसके एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, इसकी 1 आ जाएगी। पहले दिन इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले दिन जो है दोनों काम करेंगे, 2 + 1 3 करेंगे। दूसरे दिन में ए करेगा, तीसरे दिन में बी करेगा, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी के हिसाब से हम 3 दिन का साइकिल में ये 6 काम हो रहा है। टोटल काम हमारा 200 है, तो इससे 200/6 का आ जाएगा। तभी तो ये टोटल काम पता पड़ेगा ना किस तरीके से हो रहा है किस तरीके से नहीं। 2 6 से इसे डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा। और बचेगा कितना? 198 में 33 से पूरा कट जाएगा तो 2 बचेगा। 2 बचा हुआ जो 2 काम है 2/6, ये 200 पर जब डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो ये बचा हुआ जो 2 काम है ये कौन करेगा? ये पहले वाले दिन पे मतलब कि पूरा ये साइकिल पूरी होगी 3 दिन की, 33 99 दिन ये होगी। और जो नेक्स्ट जो 2 काम है जो है ना उसे पहले वाले सर्कल पे दोनों मिलके काम कर रहे थे, उससे डिवाइड करेंगे 2/3, ठीक है। ये 99 में 2/3 आंसर आ जाएगा बी। समझ में आया होगा आई होप। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़।